नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मंगूपुरा कस्बा है जहां पे ये मुरादाबाद में स्थित है। यहां पे मैंने जब रोड से मैं क्रॉस हो रहा था तो मैंने देखा स्ट्रक्चर को देखकर मैंने तुरंत यहां पे विराम किया और विराम करने के बाद में किसान का जो स्ट्रक्चर है उसको देखकर बहुत ही मतलब मन में एक ऐसा प्रश्न उठा कि यार इसको देखना चाहिए, कैसे किस तरह से किसान ने इसको मैनेज किया है। और मैं आपको पूर्णतः दिखाना चाहूंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा किस तरह से इन्होंने क्या क्या चीज लगाई हुई है और किस फसल को इन्होंने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे लगाया है, किस तरह से स्ट्रक्चर लगाया है। तो आप मेरे साथ बने रहें वीडियो में और वीडियो को मैं पूरी तरह से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि ये जिस किसान ने ये स्ट्रक्चर लगाया है वो तोरी के लिए लगाया है और तोरी का स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार, मतलब जो तोरी की फसल इन्हें ली है। और अब जो तोरी का सीजन चल रहा है, ये लास्ट सीजन लमसम चल रहा है इसका, क्योंकि ये काफी समय पहले इन्होंने लगाई थी और इसमें इन्होंने 2 फसलें ली हैं। इस स्ट्रक्चर से पहले जब इन्होंने लगाई थी तो वो टमाटर लगाया था इन्होंने। टमाटर के बाद में इन्होंने उसी मतलब पोजीशन में, उसी स्ट्रक्चर पे इन्होंने तुरंत तोरी को ग्रो किया है, यानी कि तोरी को तुरंत लगाया है। देखो मैं आपको दिखा दूं कैमरे से कि तोरी के साथ साथ जो टमाटर की जो फसल इन्होंने की है वो किस तरह से की है। देखो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो टमाटर हैं ये टमाटर के पेड़ थे और ये नीचे का इनका भाग है। और ये नीचे टमाटर की फसल इन्होंने पहले हार्वेस्टिंग कर चुके हैं ये। उसके बाद में अब ये तोरी का चल रहा है इनका, तोरी का भी लास्ट सीजन है इनका। और इस तरह से इन्होंने लगाया है इसको। ये जो इनका ये जो है ये लोहे का तार है, इसके माध्यम से इसको एक मेन, जिसको अपन बोलते हैं लट्ठा, लट्ठा गाड़ कर इन्होंने इसको बांधा है। और बांधने के बाद में हर 8 से 10 फुट की दूरी पर एक से एक बांस के डंडे को गाड़ा है, इससे ताकि इसका बैलेंस बरकरार रहे। और इसी पे इन्होंने तोरी के जो है बेल उनको चढ़ाया है, यानी कि पेड़ को इस पर चढ़ा दिया है। और उसी के हिसाब से फिर इन्होंने इस पर, इसको मल्चिंग कह सकते हैं अपन, हाँ मल्चिंग की जो ये फसल है, मल्चिंग के माध्यम से इन्होंने जो ये मल्चिंग बनाया है ये तार पर बनाया है। तार का जो इन्होंने रूट जो लिया है, मतलब धागे से इसको इन्होंने बीच से जोड़ा है, जॉइंट किया है प्लास्टिक धागे से। और इसके बाद में इसी तरह से एक बीच में इन्होंने इस तरह से बैलेंस के लिए एक रोड गाड़ा है और रोड के माध्यम से दोनों तरफ के बैलेंस को कवर किया है। इस तरह से इन्होंने यानी कि तोरी की मल्चिंग को कवर किया है। और काफी अच्छी मुझे लग रहा है। यहाँ से इन्होंने हार्वेस्टिंग भी ली है तोरी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इस तरह से यहाँ पे लटकती है तोरी। तो इसमें क्या फायदा होता है किसानों दोस्तों की, जो फल आता है तोरी का वो एक तो नीचे जमीन में नहीं गिरता, तो उससे क्या है कि वहां पे उसमें दाग धब्बे नहीं लगते और वहां पे उनको नुकसान, जो अपने कीट है, जो जमीनी कीट है, उनसे नुकसान नहीं होता। और यहाँ पे एक सुंदर फल, जिसको अपन कह सकते हैं कि मंडी में अच्छा भाव मिलने वाला एक फल मिल सकता है और आप एक अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो। इस तरह से आप मल्चिंग लगा सकते हो। मल्चिंग से जो तोरी का प्रोडक्शन होगा आपका बहुत ही शानदार और क्लियर प्रोडक्शन होगा। और इस तरह से वो क्या है कि लटकने वाली तोरी जो आएंगी उनमें क्या है कि आपकी एक तो इस तरह से बैंडेड जो तोरी आती है जिनमें बैंड आता है वो तोरी नहीं आएंगी। इस तरह से सीधी तोरी लटकेंगी। ये देखो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से सीधे फल बनेंगे। उसका आपको मंडी रेट भी अच्छा खासा प्राप्त मिलेगा। और इस तरह से देखो अभी भी इनमें, अभी वैसे लास्ट टाइम चल रहा है इनका ये। और दूसरी फसल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इन्होंने मूंग के साथ में किस चीज का इंटरक्रॉपिंग किया है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। चोला, सॉरी मूंग नहीं, चोला। तो ये इनका किसानों का जो पहला खेत है ये इस तरह से, देखो मैं आपको नीचे का पोर्शन दिखा देता हूँ। ये नीचे का पोर्शन है जो डंडे से इनमें लगातार 8 से 10 फुट की दूरी पर एक से एक डंडा, और दूरी उसकी अगर अपन राउंड की दूरी बात करें तो करीब करीब 4 से 3.5 फुट का रखा है इन्होंने। और उसको धागे से बीच का दूरी को जो गैप किया, नियंत्रण किया है वो इस तरह से किया इन्होंने। और इस तरह से काफी बड़े लंबे एरिया में इन्होंने इसको कवर किया है, यानी कि तोरी की फसल को। इस तरह से काफी मल्चिंग के जो खेत है इन्होंने लगाए हुए हैं। और यहाँ पे देखो मैं उत्तर प्रदेश में कई जगह में देख रहा था लगातार यहाँ पे यही ट्रेंड चल रहा है अब इस टाइम, यानी कि बेल वर्गीय फसलों का मल्चिंग द्वारा लगाना। ये चोला लगाया, देखो ये भी मल्चिंग से लगाया इन्होंने, वही है, वही सीन है सारा। चोले की फसल को भी आप मल्चिंग से इस तरह से लगा सकते हो। और चोले में इंटरक्रॉपिंग नहीं किया इन्होंने, कोई ये पुराना ही है, बाकी लमसम सारा चोला ही चोला है ये, जिनको फली बोलते हैं अपन, चोला की फली, उसको इंटरक्रॉप सॉरी उनको मल्चिंग के माध्यम से इन्होंने लगाया है। और काफी अच्छा यहाँ पे इनमें फल
बनना चालू हो गए हैं और फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। और यहाँ पे फल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से अच्छा एक फल इनको देखने को मिल रहा है हमें, और तुड़ाई भी चल रही है लगातार इनकी। इस तरह से यहाँ से मल्चिंग के माध्यम से आप चोला भी लगा सकते हो और यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग प्राप्त कर सकते हो। तो किसान मित्रों, आपको मैं ये चोला का मल्चिंग मैंने आपको दिखा दिया है। इससे पहले यहाँ पे जो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो मल्चिंग लगा हुआ है ये तोरी का है। तोरी से पहले इसमें टमाटर था। टमाटर जैसे टमाटर का सीजन समाप्त हुआ तुरंत इन्होंने, उससे पहले ही यहाँ पे मुझे लगता है इन्होंने तोरी को सेटल किया था, और उस हिसाब से पहले तोरी सेट हो गई थी। देखो ये टमाटर का ही पेड़ है, और यहाँ से इन्होंने पहले टमाटर को ही लगाया था। टमाटर का ये खेत था, इसी मल्चिंग पे इन्होंने तोरी को लगा दिया है। तो यहाँ से तोरी से भी अच्छा यहाँ पे खासा इनकम ले रहे हैं। अब किसान होते तो मैं आपकी इनकम की भी बात कराता, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा सेटअप बना रखा है और वहां से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो किसान दोस्तों, आप भी अगर मल्चिंग के माध्यम से तोरी लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपको मुनाफे का एक दरबार खुल सकता है, यानी कि मुनाफा आप वहां से अच्छा कर सकते हो। और मल्चिंग में प्रोडक्शन और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों अच्छे होते हैं। देखो इस तरह से आपको प्रोडक्शन मिलेंगे। इस तरह से देखो मैं दिखा देता हूँ, साफ सुथरा और अच्छा प्रोडक्शन की बात करें तो मल्चिंग से बढ़िया प्रोडक्शन आ ही नहीं सकता। ये हर चीज में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये इन्होंने शायद धान लगाया है, धान का पौध है। अगर किसान मित्रों आप वीडियो पे पहली बार आए और इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में मैं आपको इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।